हाय एवरीवन, दिस इज शिव विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल करियर ड्राइव पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि जिपमेट जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करा रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 2020 या 2021 में पास आउट हो चुके हैं क्लास 12 से, तो उनको IIM जम्मू और IIM बोधगया में इंटीग्रेटेड कोर्स करने का मौका मिल रहा है, जो कि 5 साल का है। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके सीरियस हैं, आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें फुल डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ इस एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। तो अब दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसमें जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 9 जून 2022 है, और फीस सबमिट करने का लास्ट डेट 10 जून 2022 है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और OBC के लिए 2,000 रुपया रखा गया है, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और साथ ही ट्रांसजेंडर के लिए भी 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों, मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में रहने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो इसका ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का, वो 2.5 घंटे का होगा। आपको 2.5 घंटा मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, और जो इसकी टाइमिंग होगी 3 से 5:30 बजे तक का रहेगा। अब फिर दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 3 जुलाई 2022 है। अब दोस्तों, बात कर लेता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाएंगे, लिंक को जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो वेब पेज खुल के आएगा, उसमें आपको 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म को फिलअप करना होगा। जिसमें पहले वाले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसमें आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने होंगे, फिर आपको उसमें एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने होंगे, और फिर तीसरा उसमें आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा, और भी जो उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे। और चौथा स्टेप जो होगा आपका, वो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, और वो जो फ़ी आप पे करेंगे वो ऑनलाइन मोड में पे करेंगे, मतलब UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसमें कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। अब देख लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा। तो जो आपको पेपर देखने को मिलेगा वो MCQ बेस्ड पेपर मिलेगा, और उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको क्वांट रहेगा पहला सेक्शन, दूसरे सेक्शन में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, और तीसरे वाले सेक्शन में आपको वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंपैरिजन पूछा जाएगा। पहले वाले सेक्शन में 33 क्वेश्चन होंगे, दूसरे वाले भी सेक्शन में आपको 33 क्वेश्चन मिलेंगे, और तीसरे वाले सेक्शन में आपको 34 क्वेश्चन मिलेंगे। और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 4 मार्क्स की होगी। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया। तो क्वेश्चन को बड़े सावधानी से करिएगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहने वाली है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आपको क्वांट में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो क्वांट में बेसिकली आपसे क्लास टेन तक का मैथ पूछा जाएगा आपके लेवल का, और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली जो बेसिक रीजनिंग्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। और फिर जो आपका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंपैरिजन है, जिसमें आपकी जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो आपसे पूछी जाएगी, और आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसके सिलेबस की आपको मैं डिकोडिंग प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सिलेबस है इसको डिकोड कर दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हो, कितना पढ़ना है इस एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्त, तो इसमें कि आपका जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 2020 या 2021 में पास हो चुके हैं क्लास 12 में, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 60% रखा गया है। तो अगर आपके 60% से ऊपर है 12th में, तभी आप इसको फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। और SC ST को और PWD को यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा परसेंटेज में, तो उनके लिए 55% रखा गया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिजर्वेशन सीट्स की। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसमें 15% जो सीट्स होंगी वो SC कैंडिडेट्स के लिए होंगे, और 7.5% जो सीट्स होंगी वो ST कैंडिडेट्स के लिए होंगी, और 20% सीट्स जो होंगी वो OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए होगी। और जो 10% सीट्स हैं वो आपकी जो जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, EWS में आते हैं, उनके लिए इतनी परसेंट सीट्स रिजर्व रहेंगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है डैशबोर्ड पे। तो जैसे आप लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ये खुल के आएगा,
जिसमें आपको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताई गई हैं कि इसमें आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, किस फॉर्मेट में करना है और कितने केबी में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड जो क्रिएट करना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसकी जो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और बाकी कुछ अल्फ़ा मतलब कुछ डिजिट्स भी उसमें होनी चाहिए और साथ ही साथ एक दो स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड वो वैलिड हो पाएगा, तभी वो पासवर्ड आपका एक्सेप्ट होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, उसको आंसर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ करना होगा। क्योंकि जैसे बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना है, तो आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करिएगा जो कि वर्किंग में हो, क्योंकि वो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे नया पेज खुल के मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने होंगे। तो ये डिटेल्स आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा, एकदम सही फिलअप करिएगा और इसमें एड्रेस में पिन कोड सही सही फिलअप करिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पासवर्ड। जैसा मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। फिर आप जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऐसे पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको डिटेल्स को कंफर्मेशन के लिए आएगा। तो जब आप इसको कंफर्म डिटेल कर देंगे यहाँ पे, तो आप फिर इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने सारे डिटेल सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं, फिर उसके बाद इसको आप कंफर्म करिएगा। फिर दोस्तों जब आप इसको कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आएगा, वो एप्लीकेशन नंबर आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर जब आप उसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको वहाँ पे इनपुट करना होगा लॉगिन करने के लिए। अब फिर जब आप दोबारा आगे फॉर्म फिलअप करोगे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, तो आपको फिर इसके बाद इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना होगा। तो जिसमें आपको 4 सेंटर अपने चॉइस से चूज़ करने होंगे। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है सेंटर, आप ऐसे 4 सेंटर चूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर आपको इसमें एजुकेशनल डिटेल फिलअप करनी है, तो इसमें आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब डिटेल फिलअप कर दीजिएगा। फिर इसमें आपको पेरेंट्स की डिटेल फिलअप करने हैं, वो भी आप फिलअप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग सही सही। और फिर जब दोस्तों आप जब इसको कम्प्लीटली पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। फिर आप इसमें जब आप फ़ोटो और साइन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ फ़ोटो के बारे में। तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो आपका पुराना नहीं, रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। और दोस्तों फ़ोटो आप फ़ोन वगैरह से मत एडिट करने की कोशिश करिएगा, स्टूडियो से जाके क्लिक करवा लीजिएगा, फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके फ़ोटो में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बड़े सावधानी से फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फिर दोस्तों फिर पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे आप। तो जैसे आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप यूपीआई करना चाहें यूपीआई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा आखिरी में। ये आपका पूरी तरह से फॉर्म सबमिट हो गया है। तो आपका फॉर्म कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आप पूरे डिटेल्स में चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर ये आपको जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।